क्या कभी सोचा है कि असली दौलत होती क्या है? एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया था, त्याग के बारे में। और बुद्ध ने, जानते हैं, इसका जवाब सीधे नहीं दिया, बल्कि एक कहानी सुनाई। तो चलिए आज हम भी उसी कहानी में चलते हैं और समझते हैं त्याग का असली मतलब। तो सवाल यही था कि आखिर त्याग का असली महत्व क्या है, और इसी एक सवाल ने एक बहुत ही घमंडी राजा की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। तो बुद्ध की कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक ऐसा राजा जो सत्ता और पैसे के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था, इतना कि उसे अपने आगे कोई और नजर ही नहीं आता था। अब देखिए, उसके इस घमंड की ना 3 बड़ी वजहें थी। पहली वजह, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य, मतलब दूर दूर तक जहां तक नजर जाए बस उसी का राज था। फिर दूसरी वजह थी उसका खजाना। कहते हैं कि सोना, हीरे जवाहरात, सब कुछ, खजाना हमेशा लबालब भरा रहता था और उसे यही लगता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। और तीसरी वजह, शायद सबसे खतरनाक वजह, थी उसकी बड़ी सी सेना। और हाँ, उसके आसपास हमेशा रहने वाले वो चापलूस जो दिन रात बस उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधते रहते थे। और इन सब ने मिलकर राजा को ये यकीन दिला दिया था कि उससे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन उस अहंकार से भरे दरबार में एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला फकीर आया। और उसका आना कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो उस राजा की जिंदगी में ज्ञान के सूरज के उगने की पहली आहट थी। कहते हैं उस फकीर के चेहरे पर गजब का तेज था और आंखों में एक अजीब सी करुणा। उसने बस एक बार राजा को देखा और उसके घमंड के आर पार देख लिया। वो समझ गया कि ये राजा सत्ता के नशे में सच्चाई से कितना कितना दूर निकल चुका है। अब राजा तो राजा था। अपनी आदत के हिसाब से उसने बड़े घमंड से फकीर से पूछा, क्या चाहिए तुझे? और बस यहीं से शुरू हुआ 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ था धन का अहंकार और दूसरी तरफ ध्यान की शक्ति। और फकीर का जवाब सुनिए। उसने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए कुछ ऐसा कहा जो सीधा राजा के अहंकार पर जाकर लगा। फकीर बोला, महाराज, मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको कुछ देने आया हूं। अब ये सुनते ही राजा तो आग बबूला हो गया। बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, अरे तेरे पास है ही क्या जो तू मुझे देगा? सोचिए राजा का गुस्सा। लेकिन फकीर वो बिल्कुल शांत था। उसने बस इतना कहा, महाराज, बिना त्याग के भोग का कोई स्वाद नहीं होता। फकीर ने अपनी बात को और साफ किया। उसने कहा, राजन, आपके पास दौलत है, शान शौकत है, सब कुछ है, लेकिन इसमें वो खुशबू नहीं है, वो स्वाद नहीं है, क्योंकि इसमें त्याग नहीं है। जब शान शौकत में त्याग जुड़ता है ना, तो वो सच में महक उठती है। तो यहाँ त्याग का असली मतलब सामने आता है। फकीर के हिसाब से त्याग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो। नहीं, इसका असली मतलब है अपने मैं को छोड़ना, अपने अहंकार को, अपनी हर चीज से जुड़ी आसक्ति को छोड़ना। और जैसे ही ये होता है, अंदर की जो रोशनी है ना, वो अपने आप जल उठती है। फकीर के ये शब्द किसी तीर की तरह सीधे राजा के दिल में जाकर लगे। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो सच था जिसे वो दौलत के पर्दे के पीछे देख ही नहीं पा रहा था। और बस यहीं से उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। और ये बदलाव पता है कैसे हुआ? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो फकीर की शांति ने राजा के गुस्से को शांत कर दिया। फिर उसके अंदर का सोया हुआ इंसान जागा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उसे वो सच दिखा जो अब तक छिपा हुआ था। और आखिर में अज्ञान का वो पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया। तो यहाँ आकर गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की और फिर वो अपने शिष्यों की तरफ मुड़े, उस आखिरी संदेश के लिए जिसके लिए ये पूरी कहानी सुनाई गई थी। बुद्ध ने बताया कि उस राजा को आखिर में ये समझ आ गया था कि त्याग से मिलने वाली खुशी के सामने दुनिया की हर दौलत, हर सुख कितना छोटा, कितना फीका है। और यही है त्याग का असली महत्व, यही है सबसे बड़ा धन। बुद्ध की ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है और एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि असल में सच्चा धन है क्या? वो जिसे हम जमा करते हैं या वो जिसे हम छोड़ना सीखते हैं?